किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि खुद को कर ले काबू तो नहीं चलेगा किसी के भी जादू। नमस्कार, मैं हूं आपका हमसफर सचिन बोले तो शंकर एक कहानी लेकर के। ये कहानी है एक गांव के बाहर पहाड़ में सिद्धि कर रहे साधु बाबा की, जहां बड़ी से बड़ी भीड़ जमा हो रही थी लोगों के अपने अपने सवालों के साथ। तो ऐसे में एक दिग्गज नेता साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। तो क्या पाते हैं कि वो लोगों के सवालों के जवाब देने में जुटे हैं, लेकिन नेता की ओर वो एक टक भी नहीं देख रहे। ऐसे में नेता को कुछ अजीब लगा और उसने साधु बाबा से कहा कि महाराज, क्या मैं अपनी बात आपके सामने रख सकता हूँ? साधु बाबा ने उनकी ओर पलट के कहा कि जी हाँ महाशय, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी इतनी सारी भीड़ पड़ी है, मैं पहले इनके सवालों के जवाब दे दूं। ऐसे में ये दिग्गज नेता को थोड़ा अपने पर गुरूर हुआ। वो 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद फिर से उनसे कहा कि महाराज प्लीज, मुझे जल्दी है, कृपया आप मेरे सवालों का जवाब देते तो अच्छा होता। इस पर महाराज ने वापस से पीछे मुड़ के कहा कि महाशय, आप इतनी बड़ी भीड़ को देख रहे हैं, प्लीज 2 मिनट और रुक जाइए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, पहले ये भीड़ कम हो जाए। इस पर अब दिग्गज नेता को बड़ा ही आ गया गुस्सा और उसने साधु बाबा से कहा, ए सुन, मैं तेरी सब कुछ जानता हूँ, आज मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। तू कितना बड़ा पाखंडी है, कितना बड़ा दुष्ट है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तू लोगों को लूटता है, तू ये है, तू वो है, न जाने क्या 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 बातें अपनी तिजोरियां मिचोड़ते हुए उस नेता ने साधु बाबा पर बरसते हुए कहा। इस पर साधु बाबा ने बड़े ही नम्र स्वभाव से दिग्गज नेता से कहा कि महाशय प्लीज आप गुस्सा ना हो, आप इतने बड़ी भीड़ को देख रहे हैं, प्लीज जरा इन्हें कम हो जाने दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। इस पर दिग्गज नेता ने कहा, वे रुक, मैं तेरी कल ही सफाया करा देता हूँ, आज ही सफाया कराता हूँ, अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता तेरे जैसे पाखंडी दुष्ट और कुकर्मी के सामने में। ये कहकर दिग्गज नेता वहां से चला गया। वहां से जैसे मुड़ रहा था, साधु बाबा ने कहा कि महाशय, मैं एक बात को जानता हूँ कि आपसे भला इस दुनिया में और कोई भी नहीं। आप इतने भले हैं कि लोगों की सेवा में हर पल लगे रहते हैं, लेकिन आपके गुस्से को इस पल हो क्या गया? प्लीज अपने आप को जाइए, कंट्रोल कीजिए। अब ये जो दिग्गज नेता था, ये 7वें आसमान पर पहुंच गया और एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर के पहुंचा अपने पिता के पास और वहां जाके चुपचाप बैठ गया। पिता ने कहा कि भाई, आज से तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आज इतनी मुस्कुराहट क्यों है तुम्हारे लाइफ में? दिग्गज नेता ने कहा कि पिताजी, मैं पहाड़ पर एक साधु बाबा के पास गया था जो लोगों के सवाल के जवाब देने में व्यस्त थे। मैंने उनसे बहुत भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कहा कि आपसे भला इस दुनिया में और कोई भी नहीं। उन्होंने मेरे लिए भलाई ही की बातें कही। दिग्गज नेता के पिता ने कहा कि बाबू, उन्होंने तुम्हें नहीं, उन्होंने खुद के लिए ये बात कही जो वो खुद हैं। उन्होंने ये नहीं कहा जो तुम हो, और तुमने भी वैसे ही जो उनसे कहा वो उनके लिए नहीं परंतु खुद के लिए कहा। याद रखिएगा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो कुछ भी बीज बोते हैं वो किसी और के लिए नहीं परंतु खुद के लिए बोते हैं। तो आज से आप एक अच्छा बीज बोना शुरू कीजिए, आशा है आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जो कुछ भी कीजिएगा खुद के लिए कीजिएगा। इसलिए तो मैं यानी आपका हमसफर सचिन बोले तो शंकर आपसे यही कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। इसलिए औरों को छोड़ खुद को चुनो और अपनी सुनो, जियो दिल से।